देखो कै गो ऑपोजिट वर्ड होगा, गिना ना है 55 गो ऑपोजिट। और ठीक 55 56 गो 50 गो करी दे 50 वो इम्पोर्टेंट है 50 गो इम्पोर्टेंट ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द आए में सब बता देंगे। हाँ ठीक 56 गो ठीक अब बता देंगे तो हिंदी भी बता देंगे तो हिंदी व्याकरण के विलोम शब्द भी पूरा इतना क्लियर हो जाएगा। हार्ड वर्ड अंग्रेजी वाला आई में जितना जी है सबके स्पेलिंग याद करे ले इन सबके हिंदी भी बता देंगे तो सबके हो जाएगा। आप समझ कर देख लेना। पहले एक्टिव, एक्टिव का अपोजिट होता है लेजी। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। बिजी का भी लेजी होता है। हाँ बिजी का भी। ये एक्टिव मतलब एकदम चुस्त रहो तंदुरुस्त आदमी का। लेजी रहता है आलसी की तरह बैठे है एकदम जहाँ बैठे रहता है इस तरह के आलसी लड़का लोग होता है। चुपचाप सुनना ठीक। एक्टिव का अपोजिट क्या होगा, लेजी। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय जैसे कि ना चुस्त लड़का एकदम फुर्तीला ठीक। एक्टिव का एक और हिंदी होता है फुर्तीला, जैसे फुर्तीला आया दौड़त आया आलसी आदमी होगा चलता है एकदम लेजी की तरह ठीक। ये हुआ एक्टिव का। लेकिन चल के जाएगा पहले दौड़ के जाएगा तो गिरेगा नहीं ना वो कहे कि मतलब ना एकदम पूरा लेजी आलसी की तरह ना होता है हेल्प दारू। देखो तो एक मतलब है फुर्तीला फुर्तीला और फुर्तीला कहिएगा आलसी समझना। लेकिन बिग मतलब बड़ा तब बिग का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल यानी छोटा। यह ब्यूटीफुल BUT ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और सुंदर के हिंदी में विलोम शब्द है कुरूप। ठीक कुरूप ठीक। सुंदर का अपोजिट होता है कुरूप तो इसे का अंग्रेजी में होता है अगली। करूप होता है अंग्रेजी में ना सुंदर का सुंदर को अंग्रेजी में ब्यूटीफुल कहते हैं और कुरूप को अंग्रेजी में अगली कहते हैं। करूप लिखा हुआ है कुरूप हो गया। यानी कि सुंदर का विलोम क्या होगा कुरूप तो उसी तरह ब्यूटीफुल का अगली। बीटर का अपोजिट होता है स्वीट। बीटर मतलब होता है कड़वा ठीक। तो कड़वा का कहते हैं मीठा कुरूप का स्वीट। क्लोज मतलब होता है बंद तो बंद का उल्टा क्या होगा खोला। खोलना का कथी होता है खुला खोला। चलो खोला कर इधर एक लाइन परसों टेस्ट में आएगा। हाँ अगला कोल्ड मतलब होता है ठंडा। ठंडा का उल्टा कथी होता है तो गरम का हॉट है स्पेलिंग। फार मतलब होता है दूर ठीक। तो दूर का नजदीक नियर तो नजदीक नजर कर दिया। यस मतलब हाँ का उल्टा क्या होगा न यानी कि नहीं। तो यस का अपोजिट नो। यंग का अपोजिट ओल्ड। यंग मिस होता है युवा ठीक। जब आ जाओ उधर आओ। ठीक तो जवान का उल्टा कथी होता है युवा का बूढ़ा ओल्ड। अप का अपोजिट होता है डाउन। अप मिस ऊपर डाउन मिस नीचे तो ऊपर का नीचे। इंटर मिस होता है प्रवेश करना यानी कि घुसना ठीक। तो घुसना के उल्टा कथी होगा निकलना यानी बाहर आना का होता है एग्जिट। देखना कहीं हाँ मोबाइल पे कोई ऐप में घुस जाएगा ना तो बाहर निकले के पहले वहाँ पर एग्जिट कहता है कि यस ठीक। तो वहाँ पर एग्जिट का बटन रहता है या कहीं घर में गेट होता है। हाँ सर जी एगो तो काटे प्रचार आता है तो हमें काटने वाला पर रहता है। हाँ तो एग्जिट लिखल है ठीक। कोई यार कोई भी रूम बना लाएगा तो वहाँ पर गेट लगल है ऊपर में इंटर का ऊपर लिखल है ऊपर में एंट्री इंटर का लिखल है मैं निकले वाला में हाँ एग्जिट लगा ठीक। प्रवेश का अति विलोम क्या होगा निकलना यानी कि निकास होता है हिंदी में निकास। निकासी द्वार प्रवेश द्वार ऐसे रहता है। हाँ सर जी निकास ठीक। डे मतलब दिन तो डे का अपोजिट नाइट। साल्ट का अपोजिट शुगर। साल्ट मीन्स नमक का चीनी। टॉप का अपोजिट होगा बॉटम। टॉप मतलब भी ऊपर होता है बॉटम मतलब नीचे ठीक। शार्प का अपोजिट होगा ब्लंट। शार्प मतलब होता है तेज धार वाला दिए थे और ब्लंट मतलब भोधार वाला कम धार वाला। टॉल मीन्स लंबा समझ लो और शॉर्ट मीन्स छोटा के लिए तो लंबा का छोटा शॉर्ट वीडियो होता है। हाँ थिन मतलब पतला होता है। हाँ थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा होता है ठीक। तब मोटा के पतला हो गया। हाँ फैटो में तो फैट भी यहाँ पर हो सकता था ठीक। वर्टिकल वर्टिकल इस तरह को कहा जाता है या पूरा एगो लाइन इस तरह गिरा दिए ना तो वर्टिकल है। ऐसे खड़ा कर दिए तो हॉरिजॉन्टल हो गया ठीक। तो देखो ऐसे वाला ऐसे हाँ तो गिरा के ठीक। तो एक हिंदी में होता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धर
ठीक, अगर उच्चारण सही गलती हो रहा है तो इतने आ जाएंगे। तो वर्टिकल का अपोजिट क्या हो जाता है? हॉरिजेंटल, या हॉरिजेंटल का अपोजिट होता है वर्टिकल। हाँ, अगला रूरल, रूरल का अपोजिट होता है अर्बन। रूरल का हिंदी दिए थे, हाँ ग्रामीण। तो शहरी, तो शहरी का अंग्रेजी में अर्बन होती है, भूल गए थे। और शहरी का अंग्रेजी, ठीक, सिटी शहर का, गांव का शहर, लेकिन गांव की बोला जाता है ग्रामीण, तो ग्रामीण का हो जाता है शहरी। पहले शहरी को अंग्रेजी में अर्बन बुलाया जाता है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया। तो हम लोग रूरल एरिया में है तो ग्रामीण, इसका अपोजिट क्या होगा? अर्बन, यानी कि यह है ग्रामीण। तो ग्रामीण का अपोजिट क्या होगा? मतलब बिना शहरी याद रखना, शहरी क्षेत्र। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। तो राइट का अपोजिट रॉन्ग। शट मतलब होता है बंद करना, शटर गिरा दो। हाँ, तो शट या शट ऑन, सबसे ज्यादा कंप्यूटर पर आता है शट डाउन करना, बंद कर देना। या शटर, जैसे कि कोई दुकानदार वाला अपना शटर गिरा, हाँ शटर दो भी होता है, ठीक। तो शट मतलब होता है बंद करना, तो अपोजिट क्या होगा? ओपन। शट का अपोजिट ओपन। साइलेंट का अपोजिट नॉइज। साइलेंट मतलब शांत से चुपचाप रहना, और नॉइज मतलब हल्ला करना होता है। आगे, सेंड का अपोजिट होता है रिसीव। सेंड मतलब भेजना होता है, रिसीव मतलब प्राप्त करना। हम यहाँ से भेजो, तुम प्राप्त कर लिया, तो भेजो प्राप्त, अपोजिट है। सेल मतलब होता है बेचना, खरीदना, तो सेल का अपोजिट बाय। सेव का अपोजिट स्पेंड। सेव मतलब होता है बचाना, जैसे कोई पैसा बचाओ और है ना, तो स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। तो कहता है ना मम्मी कि पैसा बचाओ ना खर्चा करो, सेव करो पैसा बचाओ ना खर्चा करो, ठीक। तो सेव पैसा करो, और अपोजिट क्या होगा? स्पेंड। तो सेव का अपोजिट क्या होगा? स्पेंड। सेम का अपोजिट डिफरेंट। सेम मतलब होता है एक जैसा। एक बार बोले थे, दिए थे मुहावरा मैंने सेंटेंस में, हाँ। खूब पैसा खर्चा करो, हाँ। लेकिन आई हैव नो मनी। हाँ, और मैंने ना आई हैव नो मनी का दिए थे, तो उसमें नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है। आई है सेम का डिफरेंट। सेम मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो एक जैसा, तो अपोजिट क्या होगा? अलग अलग। तो सेम का अपोजिट डिफरेंट। स्पेलिंग दियो डिफरेंट, न यार कहना। सिंगल का अपोजिट होगा मैरिड। सिंगल मतलब होता है अकेला, यानी कि बिना शादी वाला। जगह शादी ना हो तो बोलता है कि सिंगल आदमी है, ठीक, यानी कि अकेले। अब मैरिड मतलब दूगो हो जाता है। मैरिड मतलब जगह शादी होले, हाँ मैरिड होता है मैरिड। जैसे देखो, एक होता है, हाँ मैरिड का अपोजिट अनमैरिड भी होता है, ठीक, याद रखना, यूएन लगा कर अन। अनमैरिड मतलब कि बिना शादीशुदा, हिंदी में होता है अविवाहित। अब मैरिड का हिंदी होता है विवाहित। जेकर शादी हो गया तो सब विवाहित है, तो शादी ना हुआ तो तू सब अविवाहित है, मतलब अनमैरिड है। जैसे अभी हम सब फॉर्म भरे तो हमें टिक लगाने के लिए आता है, जैसे कोई भी करेगा ना, ठीक, मैरिड या अनमैरिड। तो अनमैरिड में सिंगल वाला ऑप्शन न देता है, हाँ ठीक। तो अनमैरिड के टिक लगाना होता है, उसी तरह अनमैरिड कथी में लगाना चाहिए? सीट का अपोजिट स्टैंड। सीट मतलब बैठना, तो बैठना क्या कथी? खड़ा, उठना नहीं। अपना से कहते हैं उठो उठो मतलब खड़ा हो, हाँ उठना भी कह सकते, चलो बैठा लेता हूँ। तो सीट का अपोजिट स्टैंड। सब हिंदी बता दिए। सीट मतलब बैठना, तो एक उल्टा कथी होगा? खड़ा। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, जैसे देखो इधर सॉलिड हुआ, और लिक्विड मतलब पानी। तो सॉलिड का बड़ा वाला उसको जोर से मारते तो वो सॉलिड बन जाता है। हाँ, वो ऊपर नाम ना याद है। और फिर का में ना जहाँ बहुत ठंडा पड़ता है उसका अभी भारतों में होता है, तो कहाँ देख लिया वीडियो में आधा। ये सक्सेस। सक्सेस का अपोजिट होता है फेल। सक्सेस मतलब कोई काम किया, ठीक, और पूरा हो गया, यानी थोड़ा सफलता मिल गया। और फेल मतलब होता है कि ना, तो सक्सेस का फेल। सर जी काम करेगा तो ये जाएगा, जैसे परीक्षा दी या फेल हो गया। डब्ल्यूईटी बेट। बेट का डब्ल्यूईटी बेट मतलब होता है गीला। तो गीला का अपोजिट क्या होता है? सूखा। तो सूखे के लिए ड्राई। ड्राई आइस भी होता है, ड्राई फ्रूट भी होता है, यानी कि बादाम उदाम को ड्राई फ्रूट में काट के ना तरह से बुक में ड्राई फ्रूट के बारे में ना दे रहा है। बादाम कठबेदाम कथी कथी जगह सबके सूखा फल होती ईबीएस में ना, उस सबको निकला आता है। गिव 5 एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट के, तो मैं ना दिया हुआ होगा। आ जाओ। ट्रू का अपोजिट क्या होगा? फॉल्स। ट्रू मतलब सच, और फॉल्स मतलब गलत या झूठ। सर जी आता है इंग्लिश किताब में ट्रू फॉल्स। हाँ। यस सर। विलेज का अपोजिट होगा टाउन या सिटी कर लेगा। यहाँ पे विलेज मतलब गांव और टाउन मतलब शहर।
वार्म का अपोजिट होता है कूल। वार्म मतलब गरम और कूल मतलब ठंडा। व्हाइट का ब्लैक में सब समझ गया, उजला के काला। यहाँ से नॉर्थ का साउथ, तो दिन दिए थे ना ईस्ट का, तो नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, तो उत्तर का हिंदी में क्या, दक्षिण। सन का मून, सूरज का चांद होता है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो इस तरह वाला। सन्नी मतलब धूप। हाँ, क्लाउडी मतलब बादल वाला दिन, यानी कि धूप है और बादल छाए उत्तर। ऐड मतलब जोड़। हाँ, तो ऐड का अपोजिट क्या होगा, सबट्रैक्ट, यानी कि जोड़ के घटाओ। स्ट्रॉन्ग का वीक। हाँ, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और वीक मीन्स कमजोर। सोल है, और सोल का अपोजिट होता है बॉडी। सोल का हिंदी होता है आत्मा। दिए हैं आत्मा के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोल। और सोल का मतलब आत्मा और शरीर। मेनी का अपोजिट होता है फ्यू। मेनी मतलब अधिक और फ्यू मतलब कम। तो अधिक का अधिक के उल्टा कथी होगा, कम। तो हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण। इम्पोर्ट का अपोजिट होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब कोई चीज लाना, ठीक, और एक्सपोर्ट मतलब कोई चीज भेजना, ठीक। जैसे कोई भी सामान, जैसे देखो इंडिया में कोई चीज अगर आगे पढ़ेगा तो चैप्टर में आएगा, जो हिंदी में पढ़ेगा हिंदी में ओकरा में आएगा आयात निर्यात। इम्पोर्ट का हिंदी होता है आयात। मतलब कि कोई चीज बाहर से, जैसे देखो चाइनीज मोबाइल अपना सके यहाँ न बनता है, चाहे चाइनीज लाइट तो बाहर से आता है, चाहे और चीज तेल उल अपना सके इंडिया में कम निकलता है तो बाहर से आता है, तो उसको हम इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, वो रिफाइनिंग किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, कच्चा तेल, ठीक। तो मतलब आयात हुई है। आज जे चीज हमारा अपना भारत में बनता है और दूसरा देश में न है, तो यहाँ से भेजते हैं। जैसे मसाला सबसे ज्यादा इधर से ज्यादा भुर्रा। हाँ, उसी तरह, ठीक। और देख लो चावल उबल इस तरह के, तो इधर से भेजे तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आगे पड़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी पढ़ा जाता है, आयात निर्यात। एक के लाइन में आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं, ठीक। तो इधर से भेजेंगे तो सबको एक्सपोर्ट करेंगे, और हम कुछ मंगा रहे हैं तो आयात कर रहे हैं। जैसे हम लोग को जो गाड़ी पर यहाँ के तेल कहला महंगा, किरोसिन थे, तंगा एक्सपोर्ट आज पढ़ लेते हैं, ठीक। कि तेल बहुत महंगा है, हम लोग तेल बाहर से मंगाते हैं। बाहर में सुना होगा कि 2 रुपये पेट्रोल बिकता है, और यहाँ वही तो दाम हो जाता है 200 रुपये। हाँ, कहला कि वहां से बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं तो मंगवाए तो छोड़ो। आक्स का अपोजिट होगा आंसर। हाँ, क्वेश्चन का भी आंसर। आक्स मीन्स पूछना का, पूछना का जवाब देना, हो गया। आइए नेवर, यहाँ पर स्पेलिंग गलती निकलता। हाँ, नेवर का अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज। नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर कभी नहीं का अपोजिट। गो मीन्स जाना, आना, तो गो का जाना। गो का अपोजिट कब। ऑफ का भी देख लो, ई वाला ऑफ रहेगा। हाँ, ई ओ डबल एफ ऑफ मतलब होता है बंद, ठीक है, देखो। हाँ, ओ एफ रहे तब होता है का, ओ डबल एफ का मतलब बंद, ऑन मतलब चालू। वर्क का अपोजिट होगा रेस्ट। वर्क मतलब काम, तो काम, अब काम बहुत ही, अब काम नहीं, अब आराम करेंगे, तो काम करो ना तो आराम करो, तो अपोजिट हुआ ना, काम का आराम। तो वर्क का रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम। स्लीप का अवेक। स्लीप मतलब सोना है, स्लीपो लगे मतलब सोया, अवेक मतलब जागा, सो जागो, सोना जागना। न्यू का होगा एशियंट, वो सोना चांदी वाला ना। न्यू का एशियंट, न्यू मतलब होता है नया, एशियंट मतलब होता है पुराना, प्राचीन। न्यू का ओल्ड भी कर सकता है, तो देखो न्यू मतलब नया, एशियंट मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन को जिसका मतलब होता है पुराना ही, बहुत पुराना। डेड का होता है अपोजिट लिव। हाँ, डेड मतलब मृत्यु, मतलब जीवित हो गया। तो जिंदा है कि मर गया उतना होता है, तो मर गया जिंदा, जिंदा मर गया, समझ गया हिंदी में। अटैक का अपोजिट होता है डिफेंस। डिफेंस कभी सुना है, डिफेंस सुना है, कहाँ सुना है, ना छोड़ो, पबजी उबजी खेला, हमें लगा सुने, छोड़ो। अटैक मीन्स होता है हमला करना। अब देखो तोरा पर हमला करेगा तो तू कथी करेगा, अपना बचाव करेगा ना, उसी का होता है डिफेंस करना। जैसे कोई के गेंद बिगेगा तो छुपेगा ना, तो उसे कैच करेगा, मतलब अरे बम बिगे तो कैच करे जाएगा। तो ये होता है कि कोई अटैक करता है ना, तो कैसे बचने के लिए जो हम बचाव करते हैं,
तो एक का मतलब होता है डिफेंस। मुक्केबाजी अगर देखेगा बॉक्सिंग वाला कोई भी फिल्म तो देखना उधर से मारेगा तो इसे बचैले रहता है, एक को बोलते हैं डिफेंस करना। एने से आज एकरा बताते हैं, देखो ये खड़ा हो एकरा पर ताबड़तोड़ बॉक्सिंग कर रहे हैं तो ये अपन हाथ आगे रख लेगा ताकि बच से, तो इसी को बोलते हैं डिफेंस करना। हाँ ये उधर से मारने लगा का मतलब अटैक। छोड़ दो। तो अटैक का अपोजिट होता है डिफेंस, यानी कि हमला का बचाव। बीजी मतलब व्यस्त, तो व्यस्त का अपोजिट आलसी, यानी कि बीजी का अपोजिट लेजी। हेवी का अपोजिट लाइट। एक डाउट दिया, हेवी मतलब होता है भारी या कठोर चीज, और लाइट मतलब हल्का। हल्का चीज के लिए भी लाइट का यूज है। एगो यह लाइट ना होता है, यह लाइट स्पेलिंग सेम ही है लेकिन लाइट मतलब हल्का। टी है, लाइट का स्पेलिंग LIGHT। इवेंट का अपोजिट और, इवेंट का मतलब सम का विषम। अराइव मतलब छोड़ो, अराइव का खाली याद रखना होता है डिपार्ट। अराइव का अपोजिट वर्ड है डिपार्ट। अब हिंदी समझो। हाँ, अराइव मीन्स होता है पहुंचना, और डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना। ट्रेन के टिकट पर रहेगा, इधर रहेगा इन्हें, या ट्रेन देखेगा ना ऐप में तो हमारी का यहाँ से चालू हुआ तो शुरू हुआ और यहाँ पहुंच गया, तो यानी कि यहाँ शुरू हुआ होकर रहेगा रवाना। कैसे लिखा है? रवाना, और यहाँ पहुंच गया। ठीक, तो डिपार्ट मतलब होता है रवाना, और आई मतलब होता है पहुंचना, कि शुरू किया पहुंच गया, यानी कि रवाना हुआ पहुंच गया। तो उल्टा हुआ ये, तो उल्टा कर दियो, रवाना का उल्टा होगा पहुंचना, और पहुंचना का उल्टा होगा रवाना। पहले अराइव का उल्टा डिपार्ट। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना। खाली एगो सही लगता है हमें सिर्फ वर्ड न मिला हुआ इस सबके, तो याद रखना। सब खत्म हो गया।